मुझे नहीं पता फ़हीम क्या हुआ उस टाइम पर, बट उन्होंने भी इसको होल्ड रखा। मैडम ने? हाँ, इस अच्छा। पोज़ीशन को होल्ड रखा। एंड मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ महीने बाद मुझे दोबारा फ़ोन किया गया, दोबारा पूछा गया, और वो शायद उस टाइम पर वो सारी चीज़ें थोड़ी-सी डिफ्यूज़ हो गई थी चीज़ें, या मैं समझता हूँ कि शायद वो उस टाइम पर इमीडिएटली जो रिएक्शन था वो डिफरेंट था। मैंने जब दोबारा 2 महीने बाद बात की तो उन्होंने कहा अच्छा चलिए देखते हैं यार, बात करते हैं। तो वो देखते हैं और बात करने में दोबारा फिर 1 महीना लगा। इस सही। दौरान मैंने ऑफ़र भी की, मैंने कहा अगर मैं नहीं आ सका तो मैं आपको कोई और कोई बंदा और ढूँढ दे के देता दो हूँ दे बंदा, दे ठीक दे है। देता हूँ, क्योंकि वो ब्रांचलेस बैंकिंग का ना ये डिपार्टमेंट सेटअप करना चाहते थे। सही। और इस डिपार्टमेंट में बेसिकली काम ये था कि यार इधर आके ना रिटेलर्स को मैनेज करना है, बट वो अप्रोच हो जो रिटेलर्स को भी जानता हो और जो बैंकिंग की भी बैंकिंग अप्रोच की वो लगे, भी तो और ये क्योंकि इसमें आप एक ऑलरेडी डिस्कनेक्ट था। बैंकिंग में आप कर चुके थे पहले। यस, तो इसमें एक बहुत बड़ा ना डिस्कनेक्ट था और यही रीज़न थी शायद आपस में कॉन्फ्लिक्ट की, बहुत जो मैं समझता हूँ। तो वो उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो कि बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल सके। बट लगा टाइम और मैंने कोई अगस्त सितंबर में जाके जॉइन किया, सितंबर में। तो सही। इट अमरीन अक्सर कहती थी कि इट टुक यू 102 डेज़, 102 दिन के बाद जब जब हमारी बातचीत स्टार्ट हुई और जब मैंने जॉइन किया तो 102 दिन लगे मुझे जॉइन करने में। बट वो एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने नहीं सोचा था इससे पहले कि यार मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अक्सर लोग क्योंकि ये सवाल बहुत करते बड़ा हैं ना। शिफ्ट है ना, देखें आप टेल्को से बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं, यस। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा एक यू टर्न टाइप चीज़ है कह लें, या बिल्कुल आप अपनी इंडस्ट्री चेंज कर रहे हैं ना। ट्रू। और क्लोजर टू 40, जब आप 40 साल के होने वाले हों और आपने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन समझ लें कि कोई 17, 18, 19 साल गुज़ार लिए हों एक एक इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद शिफ्ट करना। हाँ। ऑब्वियस। बट शायद मुझे इसलिए फ़हीम नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसलिए शायद उस टाइम पे फ़ील नहीं हुआ कि मैंने उसको इस तरह लिया ही नहीं। मैंने नहीं सोचा कि मैं बैंकिंग में इंडस्ट्री में जा रहा हूँ। मैं अपनी उस अप्रोच के साथ जा रहा था कि मैं ब्रांचलेस बैंकिंग के एम्बिट में जा रहा हूँ। एम्बिट में जा रहे हैं तो आप, मेरा ठीक है। काम ठीक है, बैंकिंग वो बैलेंस्ड, वो अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा, बट मेरा ज़्यादातर काम टेलीकॉम में होगा। ठीक सही। है? तो जो काम मुझे आता है, जो ठीक है। काम मुझे आता है, तो मुझे तो लर्निंग मिलेगी बैंकिंग की भी, बट मुझे और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी हाँ। शायद। मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली कि मैं 2 साल बाद इसी बैंक में जो चार्ट बंदों का डिपार्टमेंट देखता था, मुझे अपॉर्च्युनिटी एकदम से। मिलेगी कि मैं पूरी लायबिलिटी सेल्स को देखूँ पूरी बैंक। तो फ्रंट एंड पे कैसे आए? वेदर लायबिलिटी और रिटेल, फिर वो कब आए? 19 में आए, 20 में आए, कब आए आप? मैं 2020 में अच्छा। 2020 में बेसिकली पहली दफ़ा ये हुआ कि डिपॉज़िट लायबिलिटी को ना 2 हिस्सों में ब्रेक किया गया, रिटेल लायबिलिटी ठीक है। एंड कॉर्पोरेट लायबिलिटी, ठीक है। राइट? तो उसमें फिर रिटेल लायबिलिटी का कस्टोडियन आपको या दिया। मुझे हेड मुझे बनाया गया। एंड क्योंकि हम ब्रांचलेस बैंकिंग को ऑलरेडी देख रहे थे और ब्रांचलेस बैंकिंग में जो काम हमने शुरू किया था ना, ये काम शुरू में मेरी जेडी में, या मैं समझ नहीं लें कि था। वो कार्ड्स पे नहीं था। सही। ये वॉलेट बेस्ड सैलरी पेरोल्स के अकाउंट्स को अब सेलिंग करना जाके लोगों को ऑनबोर्ड करना इस तरह पेरोल के लिए, ये कभी भी इट वाज नेवर इन द डिस्कशन। ये हमने एक सेल्फ इनिशिएट किया था खुद से एक चीज़ को, वो एक चल पड़ा। ठीक है? उससे फिर हमें डिपॉज़िट्स भी आते थे क्योंकि कॉर्पोरेट हम देखते थे, रिटेल में लोगों को पुश करते थे, तो उनको वो लगा शायद मैनेजमेंट को कि यार मैं इसको शायद बेहतर तरीके सही। से कर सकता हूँ। सही। ये अपॉर्च्युनिटी मिली, मैंने ली, और इस टाइम मैंने कुछ भी नहीं कहा था, यानी ये मैंने कहा नहीं था कि मुझे ये काम नहीं आता है, क्योंकि सीख गए थे थोड़ा-सा काम, तब तक आप राइट? अच्छे बच्चे बन गए थे कि ठीक अच्छे-बच्चे है बन यार। गया था, थोड़ा-सा मैच्योरिटी भी आप ज़्यादा आ जाती है आपके अंदर, राइट? आप वो देखना शुरू किया, प्लस वही लोग थे जिनके साथ मैं रोज़ाना उठता-बैठता था ब्रांचलेस बैंकिंग में। ठीक है, हमें पता था कि ब्रेड एंड बटर हमारा को रिटेल लेंडिंग साइड थी, ठीक सही। है? तो वो आपको वो ज़ाहिर बात है वो अहमियत नहीं मिलती थी, जो वहाँ पर मिलती थी, वो बस हम चले जाते थे कभी-कभार। बट मेरे क्या था, हमेशा हमेशा से ताल्लुकात इन लोगों के साथ अच्छे रहे, जो भी मैनेजमेंट जो रिटेल को मैनेज कर रही थी, उनके साथ गपशप मेरी अच्छी रही, रीजनल हेड्स के साथ गपशप अच्छी रही, तो जो पुराने एरिया मैनेजर्स थे, तो थोड़ा-थोड़ा वो हमारी बात मान के जितने हमारे टारगेट्स होते थे, वो वो हो पूरे जाते थे। हो ही जाते थे। अच्छा, फिर आप फ्रंट एंड पे जो बिल्कुल ऑल इन ऑल सेल्स हेड आप फिर कब बने? जब से मैं आया हूँ बैंक में, उसके बाद फिर आप सेल्स हेड बने ना? यस, वो क्या जर्नी थी? मैं जनवरी 2022 में, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो एनुअल लीव पे था यार, मेरे मदर और फादर की 50th एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी। सही। तो हम सब ने प्लान किया, हम ग्वादर गए, क्योंकि ग्वादर ही द वाज़ हाँ। अ बर्थ प्लेस। हम गए वहाँ पर, और मेरे खानदान के भी बहुत सारे लोग गए थे। मुझे सही। अच्छी तरह याद है जब हम वापस आ रहे थे बाय रोड, तो मुझे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कबीर साहब एंड अमरीन, मैडम अमरीन से,
कि कांग्रेचुलेशन निज़ार, यू हैव सही। बिकम अ चीफ ऑफ सेल्स। तो ये एक मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ भी था रादर, बट खुशी भी थी ऑनेस्टली, क्योंकि आपको पता है माइक्रो फाइनेंस में अ, लेंडिंग बिज़नेस को हेड करना बहुत कोई मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है तो शायद एवरीबॉडी लुक लुक फॉरवर्ड टू इट, राइट? कि यार ये एक तगड़ी, आप कहते हैं ना, आप रोटी पकाने वाले लोग होते हैं, ठीक है? आपके हाथ में आप प्रॉफिट सेंटर चलाते हैं, ठीक है? तो आपके पास बहुत कुछ करने के लिए होता है, बहुत कुछ सही। करने के लिए होता है। बट मैं ये कहूँगा फ़हीम कि ये सारी बात मुझे जिस वक़्त, क्योंकि मैं उन दिनों में छुट्टियों पे था और मैं वापस आ रहा था, तो तकरीबन उस 3-4 घंटे में मैं यही सोचता रहा कि मैं करूँगा क्या? ठीक है, ये अपॉर्च्युनिटी मिल तो गई है, ये पोज़ीशन मिल तो गई है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा? तो फिर मैंने अपने आप से, मुझे अच्छी तरह याद है आज भी वो दिन, कि मैंने ये सोचा कि यार मैं कुछ कुछ चेंज नहीं करूँगा। सही। जिस तरह मैं हूँ ना, मैं वैसे ही उसी तरह चलूँगा। चलाऊँगा। ठीक है, मैं कोई ये नहीं, आइडेंटिफाइड थे गैप्स, कुछ नज़र आते थे, बस लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से ठीक कराएँगे। ठीक है, कोई ये नहीं है कि मैं अपनी को, वो कहते हैं ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कोई, नज़र आता था कि यार सब कुछ है। अब बी योरसेल्फ वाली बात होती है ना, खुद जैसे हूँ बस वैसा ही काम करवाऊँगा यार। अच्छा, आप 24 तक ये इस काम पे रहे? हाँ, जब च तक मैंने छोड़ा अच्छा, नहीं। मुझे एक चीज़ बताएँ नज़ार भाई, क्या कुछ पोज़ीशंस इंसान की पर्सनैलिटी को बदल देती हैं? उसके उसके रवैये को, उसके बिहेवियर को, चाहे वो स्ट्रेस की वज़ह से हो या वो पावर की वज़ह से हो, क्या उसकी पर्सनैलिटी बदलती है या नहीं बदलती? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से फ़हीम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हज़रत अली का कौल है कि अगर किसी को आज़माना हो ना, तो उसको इज़्ज़त देके देखो। बेशक। तो स्ट्रेस एक वजह ज़रूर हो सकती है, सही। बट मुझे ये लगता है कि वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, थोड़े में बहुता डाल देना। हाँ। समटाइम्स ऐसा भी होता है। सही। लोग ना उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते, सही। ठीक है? क्योंकि देखें, ये सारी पोज़ीशंस, ये सारी चीज़, जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि ये दुनिया आनी-जानी है, ये फ़ानी, अ, हम आज आए हैं, कल मर जाएँगे। ये पोज़ीशंस भी ऐसी ही होती हैं, ठीक है? आज एक बंदा आपको उस उस इंस्टीट्यूशन के लिए, उन बंदों के लिए आँख का तारा नज़र आ रहा होता है। मेबी 6 महीने बाद, साल बाद ऐसी सिचुएशन ना हो। शायद ऑर्गेनाइज़ेशन की ऐसी सिचुएशन ना हो, ठीक है? सही। शायद उन लोगों की थिंकिंग बदल जाए, शायद हालात बदल जाएँ। तो आपको ना मेरे ख़्याल से बड़ा हम्बल हम्बल रहना चाहिए, ठीक है? कोई चीज़, वो कहते हैं ना कि अपने सवार नहीं कर लेनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यार, अगर आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, अगर आपकी ये थिंकिंग है ना, पॉज़िटिविटी के साथ, तो शायद आपके काम भी अच्छे होंगे और आपके लोग भी आपके साथ अच्छी तरह बिल्कुल सही चलेंगे। कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपनी पर्सनैलिटी में कोई चेंज देखी 22 के बाद? किसी भी वजह से वो हो सकती है। देखें, सेल्स बड़ी स्ट्रेसफुल सी जॉब है और सबको साथ लेकर चलना, सारे डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर चलना, ठीक है? हम दोनों भी आमने-सामने बैठे होते थे, यू नो दैट, ठीक है? तो क्या कभी टारगेट मिस होने की वजह से या स्ट्रेस की वजह से या वैसे ही किसी वजह से इतनी बड़ी टीम को चलाना पड़ता है और फिर जो आपके दूसरे डिपार्टमेंट्स उनको भी साथ लेकर चलना पड़ता है। तो इंसान कभी परेशान तो हो जाता है ना? और फिर आपकी पर्सनैलिटी में भी वो चीज़ आ जाती है। कभी आ आई या जाती नहीं है। आई? नहीं, नहीं, आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। देखिए, आप अक्सर मुझे लोग कहते थे मेरे रूम में आके, आपको भी पता है कि यार निज़ार भाई गुस्सा ना किया करें ना, बस वो गुस्सा ना किया करें। वो गुस्सा शायद परमानेंट नहीं होता था। सही। प्रॉब्लम पता है क्या है फ़हीम? जो हम प्रोफ़ेशनलिज़्म और पर्सनल के दरमियान में ना फ़र्क फ़र्क करना भूल गए शायद। एक होता है प्रोफ़ेशनली डिसएग्रीमेंट किसी चीज़ के बिल्कुल साथ, सही है। ठीक है? आपके आर्गुमेंट्स भी होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं। अनफॉर्च्यूनेटली डर अब ये लगता है, और ये एक एक राय, फ्रस्ट्रेशन मेरी रही है हमेशा, हम बहुत जल्दी ना प्रोफ़ेशनलिज़्म से निकल के पर्सनल पर्सनल में आ आ जाते हैं। जाते हैं, ठीक है ना? हम वो वाली हैट पहन लेते हैं, और हम इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपको किसी को पहचानना हो ना, तो आप उससे डिसएग्री करके देखें। अक्सर लोग कहते हैं, यार कितना हम्बल आदमी है, कितने प्यार से बात करता है, हर वक़्त मुस्कुराता रहे। कभी उससे किसी बात पे डिसएग्रीमेंट तो करके देखें। उसकी किसी बात से डिसएग्री करके देखें। उसको डिनाई करें किसी बात पे। एक दफ़ा करेंगे, दूसरी या तीसरी दफ़ा में आपको पता चल जाएगा कि सीधा हो एक्चुअल जाएगा। सीधा हो जाएगा। एंड सीधा होने का बात ये नहीं है कि यार आपको, ठीक है, सीधा होना ठीक है, हर बंदे को राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, बट उसको उसको बस छोड़ दें, पर्सनली नहीं मूव लेना ऑन, चाहिए, मूव मूव ऑन ऑन। होना यानी चाहिए। आप पकड़ के, वो कहते हैं ना, ये मिसालें हैं कि यार अब कितने दफ़ा कहते हैं कि यार जो जो ये हाइकिंग करने जाते हैं लोग, या जो कैंपिंग करने जाते हैं, वो ये टिन फूड और ये सारी चीज़ें क्यों लेके जाते हैं? वो भारी सामान, जब आपको टॉप पे जाना है ना,
तो आप ये आपको भारी कम से सामान कम नहीं रखते हो अपने साथ, आप हुँ, हल्की चीज़ें अपने साथ रखते हो, अपने आप को हल्का रखते हो, तो ही आप ऊपर जा अगर आप अपने आप को भारी रखोगे ना, तो फिर आप नीचे ही बैठे रहोगे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मेरा ख़्याल ये है कि यार हमें ना अपने आप को हल्का रखना चाहिए। येस, मेरा एग्रेशन आपको पता ही है, मैं बोल्ड भी हूँ, एग्रेसिव भी हूँ, ठीक है? मेरी अक्सर लोगों को बातें इसीलिए बुरी भी लगती थी कि यार ये बहुत ओपनली बात कर लेता है। बट मैं कभी उसको दिल में नहीं रखता था। मैं कहता था यार जो बात वो कहते थे ना लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुँह पे मार अपने लेना मुँह पे चाहिए। मार मैं अक्सर सेल्स में ये मिसाल दिया करता था। तो जो बात गुज़र गई है यार, ख़त्म करो, मूव ऑन, ठीक है? इससे पिछली बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुँ, अगर आपको प्रोग्रेशन चाहिए, आपको आपको कोई वैल्यू ऐड चाहिए, तो फिर बात करो, अगले बंदे का पॉइंट ऑफ सुनो। होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा, ज़रूर होगा। बट मैंने ये देखा कि इसका जवाब शायद मैं अगर एक आखिरी लाइन में ये दे दूँ हुँ, कि इसका इसका जवाब मेरी टीम ज़्यादा बेहतर दे सकती है, सही, कि जब मैंने उनके साथ काम शुरू किया था और जब मैंने उनको आज छोड़ा, ठीक है? तो क्या मेरे अंदर इस पावर हंग्री होने का या उसका कोई मेरे नेगेटिव इम्पैक्ट आया है या पॉजिटिव इम्पैक्ट पॉज़िटिव है। आया है? बिल्कुल सही है, ये लोग ज़्यादा जिसको कहते हैं वो जज कर सकते हैं, यस। ठीक है? अच्छा निज़ार भाई एक बड़ा वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि आप 24 में छोड़ के एक नई ऑर्गेनाइज़ेशन में गए, उस पे मैं बात करता हूँ। क्यों छोड़कर चले गए आप ना? एक बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन से एक रिलेटिवली छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन में, छोटी इन अ सेंस जिसके नंबर अभी अभी फ़िलहाल छोटे एब्सोल्युटली। जी, हैं, जी। उनकी फुटप्रिंट्स बहुत कम है एज़ कंपेयर टू यूबैंक। तो क्या एक ऐसी वजह बनी कि आपको लगा कि नहीं यार नाउ आई हैव टू मूव ऑन एक फ्रॉम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से नंबर्स के हिसाब से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो कौन सी ड्राइविंग फोर्स थी वो? अ, सही में ये बड़ा मुश्किल फैसला था ऑनेस्टली, क्योंकि देखिए जब आप कंफर्ट ज़ोन में बैठे हुए होते हैं ना, हालात जितने भी मुश्किल हों, मगर एक तो आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए, एक आपको ऊपर वाली हुँ, ज़ात पे यकीन होना चाहिए और दूसरा जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं ना उस उन पे यकीन होना चाहिए। और मैं आपको आज बताऊँ कि ऑल्दो मैं इस ऑर्गेनाइज़ेशन में नहीं हूँ, मगर वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम, मैं बड़ा ब्लेस्ड रहा। अल्लाह ताला का वो कहते हैं ना कि आप अल्लाह कौन-कौन सी खुदा की कौन-कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। वो कहते हैं आपको आपको सेहत भी मिले तो ये इस पे भी खुदा की ब्लेसिंग है। आपको घर अच्छे घर वाले मिले वो ब्लेसिंग है। आपके दोस्त यार अच्छे हों ब्लेसिंग है। आपकी औलाद अच्छी हो, आपकी टीम अच्छी हो। आपकी टीम अच्छी हो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है? वो आपको समझती हो और आप उसको समझते हो। मैं अक्सर कहता था कि बात बनवाने के लिए ऊँची आवाज़ में बात करना या गाली-गलौच करना ज़रूरी नहीं है। यू हैव टू बी फर्म अंदर से कि आप क्या करना, तो आपकी टीम समझती है। मेरी टीम समझते अक्सर हैं। मुझे ये कहती थी कि आप जब फ़ोन करके नाम लेते हैं ना, तो पता चल जाता है कि भाई थोड़ी सीरियस बात है, ठीक है? जिस तरह आप नाम लेते हैं, नाम आप आज भी ले रहे हैं और दोपहर को भी ले रहे हैं या शाम को भी ले रहे हैं। बट उस पर्टिकुलर फ़ोन में जिस तरह आप जब नाम लेते थे ना, तो आप समझ जाते थे कि कुछ गड़बड़ हुई है या कोई ऐसी चीज़ है हुँ, जो आप अब सीरियस बात करने लगे। तो मेरा ख़्याल ये है कि कम्फ़र्ट ज़ोन ज़रूर था। चैलेंजिंग हालात ज़रूर बन गए थे। बट अपॉर्च्युनिटी अगेन कहते हैं ना सही, चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड। हरकत में बरकत है, बरकत हम है। बात करते हैं। तो अपॉर्च्युनिटी पहले भी मिली थी। बट उस टाइम पर मैंने खुद नहीं इसको ऑप्ट किया, सही, क्योंकि उस टाइम पर जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में मैं काम कर रहा था, उ उसको शायद मैं समझता था ज़्यादा ज़रूरत है और वो एक बहुत बड़े चेंज से गुज़र रही थी, ठीक है? एंड शायद उस टाइम पर जो चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उसपे हमने अपना मैंने नहीं बट मेरी टीम ने ये कहते हैं ना कि 200% अपना दिया, ठीक है? और हम उस टाइम से निकल भी आए। अ, फिर उसके बाद दोबारा से अप्रोच हुआ, बातचीत हुई, देखा, यस वो कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइज़ेशंस छोटी-बड़ी नहीं होती हैं, ठीक है ना? आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं उसके अंदर ये एग्ज़ैक्टली इम्पोर्टेंट होता ये है ज़्यादा, इम्पोर्टेंट ठीक है? होता है। क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि वैल्यू ऐड कर देंगे, वहाँ पर शायद ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर सही। मैंने कहा कि यार चलें इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, अल्लाह का शुक्र अच्छा है। ये एलओएलसी बैंक है, इससे पहले ये पाक ओमान पाक-ओमान, पाक हाँ। ये एलओएलसी से बनता क्या है? किस चीज़ की एब्रिविएशन ये है? लंका ऑरिक्स लीजिंग कंपनी है। ये बेसिकली श्रीलंकन बेस्ड कंपनी है। सही, ये एंड 26 कंट्रीज़ में फुटप्रिंट है। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप। मैं सही, अभी रिसेंटली श्रीलंका से होकर आया। इन्होंने एक एक्सपोज़र विज़िट हमें दिया था, ओके, जिसमें हमें बेसिकली ओवरऑल कंपनी का स्प्रेड के बारे में बताया गया। देन जो डिपार्टमेंट्स हैं लैंडिंग, फाइनेंसिंग, बिज़नेस और दे आर इंटू मल्टीपल बिज़नेस। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, प्लांटेशन में भी हैं, लेजर्स में भी हैं, रिज़ॉर्ट्स लोग ओन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी हैं एंड ओके, देन फिर फाइनेंस कंपनी भी है, आईटी कंपनी है एंड लेंडिंग बिज़नेस जो हमारे साथ चल रहा है, माइक्रो फाइनेंस वो है। तो
एक तरह से मल्टीपल बिजनेसेस हैं और इट्स अ ओके वेरी बिग ग्रुप। ओके तो एलओएलसी का क्या आप देखते हैं क्योंकि अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूं तो इनके फुटप्रिंट्स मेरा ख्याल है 80 प्लस कुछ आपकी ब्रांचेस 87। 87 86 यस। 87 ब्रांचेस हैं आपका 1 बिलियन का भी डिपॉजिट शायद नहीं है लाइबिलिटी बहुत कम है आई थिंक सो मुझे अगर गलत हो तो यू कैन करेक्ट मी अगर मैं बात करूं कि आपका पोर्टफोलियो क्या है पोर्टफोलियो भी बहुत 4.2। 4 पॉइंट कुछ आपका है तो क्या वे फॉरवर्ड क्या है आपने क्या एग्रेसिव लैंडिंग करनी है आपने इसके फुटप्रिंट्स बढ़ाने हैं लाइबिलिटी वाली साइड पे जाना है तो क्या आपका आपका क्या एक्सपोजर है अच्छा, जहाँ तक डिपॉज़िट की बात है, डिपॉज़िट हमने 2 दिन पहले 3 बिलियन को टच किया माशाल्लाह। तो 3 बिलियन ये 3 बिलियन को, तो मैं जब आया था तो इट इट वाज़ अराउंड 1.2 बिलियन। हमने 4 अच्छा महीनों में, 5 महीनों में एवरेजली कोई 350-400 मिलियन करके हमने 3 बिलियन को टच किया अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह तो सही वही जो सेम थॉट था कि लोगों को रीच आउट करें, लोगों को बताएँ। एंड अगेन आपको पता है माइक्रो फाइनेंस में इंटरेस्ट रेट्स और ये थोड़े बेहतर होते हैं। तो सिर्फ़ अट्रैक्शन की बात होती है और आपको अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में कंफर्ट देना होता है। सही तो थोड़ी बहुत इज़्ज़त मार्केट में हमने भी कमाई, तो लोग हमें भी हमारी शक्ल को देख के भी लोगों ने थोड़ा-सा कहा कि यार ठीक है, अब ये इंस्टीट्यूशन है जो कि एक वाक़ई जो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, तो ये वाक़ई दे आर सीरियस नाउ। तो एक तो वो बहुत बड़ी वजह बनी। प्लस लेंडिंग में यस, क्योंकि पहले ये इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट करके बैंकिंग की तरफ आए थे, तो वो बहुत सारा जो अप्रोच थी ना, वो अभी भी इंस्टीट्यूशन वाली ही थी। अच्छा ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा ही था, तो डिफरेंस था। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑब्वियसली एक साथ सारी चीज़ें नहीं चाहिए बट बिकॉज़ इट रिक्वायर्स बिग अमाउंट्स, राइट? बट फोकस ये किया कि यार जो जहाँ पर हम जो इमीडिएटली चीज़ें को चेंज कर सकते हैं ना, वो करें और वो सही स्टार्ट की। ठीक है ना? कंपोज़िशन पे हमने काम करना शुरू किया। ये दिस इज़ द ओनली ऑर्गनाइज़ेशन हू एक्चुअली फोकस्ड ऑन द अनसिक्योर्ड साइड। ठीक है ना? जो छोटे कर्ज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती मैं है। वही आपसे पूछने लगा था कि देखिए माइक्रो फाइनेंस बैंक हो और गोल्ड बेस्ड बैक लोनिंग आप नहीं करते लैंडिंग बहुत कम है तो क्या उसको भी शुरू करने जा रहे हैं आप या आप ऐसे ही अनसिक्योर की तरफ ही रहेंगे बस नहीं, फ़ही में ये बड़ी अच्छी बात की। जब ग्रुप से मेरी मुलाकात हुई तो वो हर वक़्त अनसिक्योर्ड की बात करते थे। सही बट मैंने ये देखा कि यार जो गैप आइडेंटिफ़ाई इसको इमीडिएटली किया जा सकता है ना, वो ये किया जा सकता है कि इसको थोड़ा-सा सिक्योर्ड की तरफ सिक्योर की लाया तरफ जाए। लेके जाएं तो खुदा की कुदरत है, यानी अपने तब हिसाब से तो मेहनत हर बंदा करता है। मैंने जब जॉइन किया था तो वी वर क्लोज़ टू 200 मिलियन गोल्ड की हमारी टोटल पोर्टफोलियो था, बुक किया आउट आपने ऑफ 4.2 बिलियन, 4.1 बिलियन। आज हम इस मंथ में कोई 900 के करीब पहुँच गए हैं माशाल्लाह। अच्छा यस, आफ्टर 4 मंथ्स 900 मिलियन का हमारा गोल्ड का पोर्टफोलियो हो गया है और इंशाल्लाह अगले महीने, अगले 8-10 दिन में हम 1 बिलियन को टच तो मैं करेंगे। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिर कि एलओएलसी भी वो तमाम प्रोडक्ट्स लेकर चलेगा जो इंडस्ट्री लेकर चल रही है इंक्लूडिंग सोलर और ये व्हीकल्स वगैरह यस, और एब्सोल्युटली, क्योंकि गोल्ड हमारे पास वगैरह ना क्योंकि बेस्ड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री हमारी जो लिमिट्स थी वो 500,000 पे ही थी। वी जस्ट अच्छा गॉट द अप्रूवल ऑफ 2 मिलियन। हमें 3 दिन ओके पहले ही 2 मिलियन की अप्रूवल मिली है। अच्छा तो अच्छा अच्छा नाउ वी सैट फॉर लाइक 2-3 डेज़। हमने प्रोडक्ट, क्रेडिट, तमाम जो रिस्क सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको बिठाया एंड अब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं एंड देन वही प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली हमारी मार्केट में आएँगी जो कि बाकी इंडस्ट्री भी ऑफर कर रही है। तो सही बट हमें ये लगता है कि शायद हमारी रीच जो है हमारे लोगों की, ब जो माइक्रो फाइनेंस में जो एक जो कोर होता है ना, यूएसपी आपकी, जी कि जी आपने वो जाके ग्राउंड लेवल पे लोगों को टिल द लास्ट माइल लोगों को टच किया हुआ है, तो वो अच्छी रीच है हमारी। ठीक सही है? अनसिक्योर्ड में थी, जिससे पूरी इंडस्ट्री निकली बाहर। यहाँ पर आज भी अनसिक्योर्ड की ये हमारी 90% हमारी जो लैंडिंग है वो अनसिक्योर्ड पर होती है और उसकी कलेक्शन उसी तरह है, क्योंकि ईएमआई बेस्ड है। तो वो 90, 95, 100% के ऊपर जा रही है, तो बहुत अच्छा कनेक्शन है यहाँ लेकिन पर। ओवरऑल एनपीएल तो अभी भी काफी डबल डिजिट में है मैं इस मेरा ख्याल एनपीएल है की 18 आपको 19 पता है तक हिस्ट्री है, वो ओके यानी वो जो कोविड से चलता आ रहा था पूरे ये वही है इंडस्ट्री का, सारा तो ये वो सारा वही है कि अब आप उसको कितना कैसे गुजारते हैं, वो सारी चीजें उससे वो डिपेंडेंट है। अदरवाइज अगर आप न्यू सेल के हिसाब से देखा जाए तो इट्स गोइंग परफेक्टली फाइन। अच्छा निज़ार भाई आपने विजिट्स भी किए हैं ब्रांचेस भी आपने विजिट्स किए हैं मैं अक्सर आपको सोशल मीडिया पे देखता हूँ आप कराची इधर गुजरांवाला इधर उधर सब फिरते रहते हैं बड़ी छोटी सी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है हम बहुत सारे एलओएलसी के स्टाफ को जानता हूँ मैं भी उनके साथ काम कर चुका हूँ मैं रीजन्स की बात करूँ अगर गुजरांवाला ये वो तो ये पुराने बैंकर्स ही हैं पुराने माइक्रो फाइनेंस के बैंकर्स ही हैं ना जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से रहे हैं तो इनको मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा आपको ट्रेन करने की या कुछ नई चीज समझाने की जरूरत नहीं है आपको जस्ट प्रोडक्ट्स अपने बनाने हैं और इनको हैंड ओवर करने हैं और मुझे लगता है सेल्स तो ये कर लेंगे मुझे लगता है
फ़हीम यही थॉट था जब मैं आया ना यहाँ पर, तो ऐसा लगा कि लोगों को बहुत थोड़े थ्रेटेन्ड फ़ील हो रहे थे कि जी मैं आऊँगा तो मैं अपने साथ बहुत सारे लोग लेकर आऊँगा, अपनी हाँ, टीम लेकर आऊँगा। मुझे शुरू में आके लोगों ने बताया तो मैंने कहा यार यहाँ पर भी तो लोग काम कर रहे हैं ना, और वही काम कर रहे हैं जो बाकी इंडस्ट्री कर रही है। सिर्फ़ विज़न का फ़र्क है ना, बिल्कुल ऐसे ही। यानी आपको पॉलिसी एक का एक डायरेक्शन का हाँ, फ़र्क है, डायरेक्शन एक का। पॉलिसीज़ का फ़र्क है, ठीक है? तो उसको ठीक कर लेंगे तो आप लोग ही काम करोगे, हुँ, ठीक है? आप लोग को शायद अगर किसी ने नहीं बताया कि प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको बताऊँगा। सही। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग को काम नहीं आता है, बिल्कुल। ठीक है? तो बात यही होती है फ़हीम कि यार आप जब भी किसी से काम कराते हैं ना, या किसी के साथ काम करते हैं, वीकनेसेस को छोड़ के ना उसकी स्ट्रेंथ पे बात करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है? सही। हम अनफॉर्च्यूनेटली ना वीकनेस पकड़ना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ठीक सही है? है। क्योंकि हम टारगेटेड शायद हमारा जो टारगेट होता है ना, हम उससे उससे डेविएट हो जाते हैं। हम बहुत सारी काम पर इसलिए कहते हैं ना कि हम बात मीटिंग्स में बात कर रहे होते हैं कि यार अनफॉर्च्यूनेटली देखा ये जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि क्या बात हो रही है, देखा ये जाता है कि कौन बात कर रहा है, ठीक है? ये आजकल हम बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में सुनते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। आपको शक्ल से वो अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या पोज़ीशन से वो अच्छा लगता है या नहीं लगता है। सुनो 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 तो तो सही कि सही। वो बात किसके लिए बेहतर है। हम ये सोचते हैं कि यार क्योंकि वो बात किसी और ने कही है और वो बात हो गई, तो शायद ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए और सबके लिए अच्छा हो जाएगा। तो यार हम भी तो उसी का पार्ट हम है भी ना, उसी का पा ठीक है? तो बिल्कुल। शायद ये जो मैं है ना हमारे अंदर, ये बहुत ज़्यादा आ गई है। लोगों मुझे और शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये मेरे अंदर ना, मुझे वैसे ज़्यादा बात मैं करने की आदत नहीं है, मैं हमेशा वी की बात करता हूँ, ठीक है? टीम की बात करता हूँ। बट मुझे एक चीज़ पहले दिन से पता थी कि मैंने कोई ड्रास्टिक चेंजेज़ नहीं करनी है जाके। सही। मैं लोगों को कम्फ़र्ट दूँगा, जो कि मैंने दिया, कोशिश की, ठीक है? लोगों के साथ बैठूँगा, बात करूँगा, टाइम दूँगा, ठीक है? उसके बावजूद भी कोई इतना नुकसान दे कि वो अपने लिए भी नुकसानदेह हो और ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए हो, तो फिर तो उसको फिर डिसीज़न लेना डेफ़िनिटली पड़ता वो है। डिसीज़न लेंगे। अदरवाइज़ माशाल्लाह टीम काम कर रही है। एलओएलसी में निज़ार भाई बहुत सारी पोज़ीशंस हमने देखी हैं क्योंकि मार्केट है वही छोटी-सी बहुत देर से वेकेंट ही थी। बट अब मैं तो कहूँगा फॉर्च्यूनेटली कि अब वो मेरा ख़्याल है फ़िल हो चुकी हैं। काफ़ी यस। आप लोगों ने एग्रेसिव हायरिंग की है टॉप लेवल पे भी, मिड लेवल पे भी, मैनेजरियल पोज़ीशंस भी फ़िल हुई हैं आपकी। तो नाउ यू थिंक कि आपकी टीम माशाल्लाह पूरी है और क्या टारगेट है 2024 क्लोजिंग के? आपने कहाँ पे जाना है? अच्छा फ़हीम, इसमें ना इंटरेस्टिंगली मैंने किया ये कि हमने ना ये नहीं देखा कि हम कोई फ़िक्स्ड एक ही यार्डस्टिक के साथ जाएँगे। ओके, जहाँ जो ज़रूरत थी ना वो वहाँ पर किया। ठीक है, कुछ चीज़ें रैशनलाइज़ की, प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम किया, कुछ पोज़ीशंस मर्ज की, और लोगों से बात करके, कॉन्फिडेंस देके। यानी साइलोज़ में बैठ के आइसोलेशन में कोई काम नहीं किया। अगर मुझे एक एक किसी सर्टेन पोज़ीशन को ख़त्म करना पड़ा, तो आई मेड श्योर कि मैं वहाँ जाऊँ, सही। मैं ट्रैवल करूँ, मैं रात को रुकूँ, मैं उस पोज़ीशन के बंदे से बात करूँ, उसको समझाऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर उसको वो चेंज करूँ। तो ये जो एक होता है ना आपको कॉन्फिडेंस देने वाली बात होती है, देखिए मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर आपकी टीम को ये पता चल जाए ना कि उसकी से है, वो एक उस ऑर्गेनाइज़ेशन में वो जो काम कर रहा है उस वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, तो आप फिर उसकी प्रोडक्टिविटी देखें, आप उसकी एनर्जी देखें, आप उसकी ऑनेस्टी देखें, आप उसकी डेडिकेशन देखें। तो मैंने यही कोशिश की, ठीक है? येस, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को देखा, हाइब्रिड मॉडल पे गए, कहीं से कुछ उठाया, कहीं से कुछ उठाया, कहीं कहीं से से कुछ कुछ अच्छे उठाया। लोग भी उठाए आपने। येस, डेफिनिटली कहीं से बहुत अच्छे-अच्छे मैं लोग अब नाम उठाए। नहीं ले सकता लेकिन खैर एनीवेज़ उन लोगों का शुक्रिया जो आए, ठीक बिल्कुल है? सही है। एंड देखिए ये तो आना-जाना लगा आना-जाना रहता है, लगा ठीक रहता है, है? बिल्कुल ठीक। कोई टारगेटेड किसी को नहीं किया कि यार इधर से ही उठाना है या इधर से उठाना है। बल्कि ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि मैं जिस ऑर्गेनाइज़ेशन से आया तो मैं पिछले 7 साल से उधर काम कर रहा था। पिछले ढाई 3 साल से कोर रिटेल में काम कर रहा था, तो ऑब्वियसली उन लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्शन होगा। बट मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग इस ऑर्गेनाइज़ेशन में आए, जो मेरे डिपार्टमेंट में काम नहीं करते थे, ठीक है? सही, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में थे। बट आए तो अच्छी बात है आते, और यहाँ से कुछ लोग कहीं और जा रहे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ये ये एक चलता साइकिल है, है, ये ये चलता चलता है। रहता है, ठीक है? तो इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए मेरे ख्याल से, नेगेटिव नहीं लेना कुछ लोग ऑब्वियसली लोग अपग्रेड होकर आए हैं, ठीक है? ऑब्वियसली वो उनका राइट है। सैलरी लोगों की हुँ, बड़ी होगी, उनकी पोज़ीशन बड़ी होगी। तो ये जहाँ तक टारगेट्स की बात है, तो देखिए टारगेट इस वक़्त जो है ना, वो नंबर से कहीं ज़्यादा ना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। राइट, नंबर से कहीं ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग को वो पे फ़ोकस करना है। ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी को देखना है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा बेस लेवल का था, जिस तरह मैंने बताया, जिस तरह अभी हमने रिसेंटली झेलम ब्रांच अपनी इनॉग्रेट की है, जहाँ हमारी ब्रांच थी उसी से 100 मीटर हमने आगे एक जगह ली थी और बनाया है। अब यानी नज़र आता है, पता चलता है कि यार एक एक बैंक की ब्रांच बनी है, राइट? सही, तो वो उसके ऊपर फ़ोकस, क्योंकि आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल राइट? तो सही। आपको एक एक कम्फर्ट कम्फर्ट भी देना होता है जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? हमारे जो डिपॉज़िटर्स हैं,
हमारे सही। जो कस्टमर्स हैं, वो जब हमें एक्स के साथ वाई को कंपेयर करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि यार हाँ। आपका आपका लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो होना चाहिए ना। फिर स्टाफ को भी वो एक फील होता है कि एनर्जी आती है उसके अंदर। तो कोशिश ये है, तो नंबर से ज़्यादा उसके कंपोज़िशन के ऊपर काम हो रहा है, नंबर से ज़्यादा कलेक्शंस के ऊपर काम हो रहा है, डिपॉज़िट्स का मैंने आपको बता दिया। बट येस ये है कि जो जो चीज़ सोच के चल रहा था, जो चीज़ सोच कर आया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी तरह चल रही है, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर चल रही है। सही, सही, सही। अच्छा, आजकल ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के साथ ब्रांचलेस का भी बड़ा ज़बरदस्त वो एक काम चल रहा होता है। जैसे टेलीनॉर है, तो ईज़ी पैसा चल रहा है, यूफ़ोन है, तो यू पैसा चल रहा है, मोबिलिंक जैज़ चल रहा है। तो एलओएलसी इसमें भी थोड़ा-सा लैग करता है। यस। तो आपके इसमें क्या ब्रांचलेस को लेकर या जो इस तरह की डिजिटल ऐप्स हैं, उसको उसका आपका विज़न क्या है कि आप कोई नई बनाने चाह रहे हैं या इन ऐप्स के साथ काम करना चाह रहे हैं, ताकि कस्टमर को कन्वीनिएंट हो ना कि वो घर में बैठा बिल्कुल सही है। ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सके? देखिए, मैं आपको बताऊँ, आई कैन सेफली से कि एलओएलसी जो ग्रुप है ना, आई थिंक पाकिस्तान में जितने भी ग्रुप्स हैं, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस, ग्रुप लेवल पे अगर स्ट्रेंथ की वाइज़ देखा जाए। अब प्रेज़ेंस का मैंने आपको 26 कंट्री का बता दिया, उनके प्रोसेसेस आप जाके देखें, उनके सिस्टम्स देखें, द वे दे वर्क देयर, और जो पोर्टफोलियो है वहाँ पर, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल एक चीज़, और जितनी कंट्रीज़ में भी जिस तरह वो फैलते जा रहे हैं, उस तरह ना सही। उसको इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। डिजिटल साइड पर एक उनकी एक आईपे के नाम से एक ऐप है। आईपे? इट्स आईपे के नाम से, ओके, राइट? इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट ऐप। मैं देख कर आया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मर्चेंट ऑनबोर्डिंग से लेके रिटेल चैनल से लेके नॉर्मल कस्टमर, इट इज़ नॉट अ बैंकिंग ऐप, इट्स अ प्लेटफ़ॉर्म। ओके। ठीक है ना? इट्स ऑल टुगेदर, जिस तरह वो सिर्फ़ हुकअप करने वाली बात है कि आप रास को या वन बिल को या किसी को उसके साथ इंटीग्रेट करें, एंड यू कैन सी कि यार उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। ठीक है? तो वो हम देख रहे हैं उसको, एनालाइज़ कर रहे हैं कि इन कंपैरिज़न टू द लोकल हमारे जो ऐप्स हैं, जो सही, प्रोवाइडर हैं, या हम उन ऑप्शन के साथ जाएँ, या हम वो, क्योंकि उसको लेके उसके साथ चलें। उसके कुछ बहुत सारे पॉज़िटिव साइड, बट क्योंकि वो एक हेवी ऐप है, तो उसके साथ कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, राइट? तो क्या हम अभी उस पोज़ीशन में हैं उस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए कि नहीं है, एज़ अ पाकिस्तान कम एलओएलसी? तो वो हम उसको देख रहे हैं, बट बिल्कुल प्लान्स हैं लेकिन आप अपने डिजिटल। कस्टमर को एक प्लेटफ़ॉर्म देंगे ज़रूर डिजिटल का, चाहे वो एब्सोल्युटली, लोकल हो या एब्सोल्युटली, आप अपना बिल्कुल वो देंगे, आईपे बिल्कुल आईपे देंगे, के थ्रू। बिल्कुल देंगे। निज़ार भाई, बहुत सारी बातें हो गई आपकी पर्सनल भी, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेकर भी। मुझे बताएँ थोड़ा-सा, आप जिस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, उस कम्युनिटी के बारे में बताएँ। आपका नाम भी निज़ार मोमनी मोमनानी। मोमनन सॉरी, मुझे प्रोनंसिएशन मैं गलत लेता हूँ। तो क्या है ये बेसिकली पाकिस्तान में, इस कम्युनिटी को लोग किस नज़र से देखते हैं और ये कम्युनिटी बेसिकली है क्या? और ये क्या करती है आपस में, लोगों को सपोर्ट करती है, क्या करती है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि इस्माइली कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हूँ। सही। हम अगर देखा जाए तो, अगर रूट्स देखी जाए तो शिया सेक्ट से आते हैं हम, ओके। राइट? एंड ऑब्वियसली जो आप पता है, शिया और सुन्नी का जो जो डिफरेंस या सेक्ट वाइज़ निकलता है, वो ये निकलता है, डाइवर्जन जो होती है, वो ये होती है कि इमामत के सिलसिले को जी, जी, मानना, जी। ठीक है? और हज़रत अली को पहला इमाम मानना। बट उससे पहले जो बहुत सारी चीज़ें जो जो आप वैसे भी मुझसे बात कर रहे थे कि अल्लाह पे ईमान, कुरान पे ईमान, नबी पाक पे आखिरी नबी ईमान लाना, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, ठीक बिल्कुल है। उसी तरह। द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ या जो मान फ़ेथ की बात है, वो ये है कि इमामत के सिलसिले को लेके चलना। सही। और इमामत में भी जो इस्नाशरी और इस्माइलीस का जो डिफरेंस आता है, वो इमाम जाफ़र सादिक के बाद इमाम इस्माइल का आता है, राइट? कि वो बड़े सही। बेटे इमाम इस्माइल थे, तो हमने उनको माना, तो हम सही। एज़ अ इस्माइली कहलाए, और वो ठीक है? हज़रत और जाफ़र, इमाम जाफ़र सादिक के जो दूसरे बेटे थे, वो हज़रत दूसरे। मूसा कासिम, उनको माना उन्होंने, तो वो वहाँ पर। तो इसके बारे में आप जितनी भी बात करना चाहें जी, और जी। फर्दर डिटेल में, मैं ऑब्वियसली उसको टच नहीं करूँगा, वहाँ पे। तो वो हम ये आवर बिलीव इज़ कि वो जो इमामत का सिलसिला है, जो हज़रत अली से शुरू हुआ, इमामत का सिलसिला, वो आज तक कंटिन्यू है, सही। राइट? और प्रिंस करीम आगा खान हमारे इमाम हैं, ओके, 49th इमाम हैं। ओके, दिस इज़ द फेथ, दिस ओके, ये बिलीव है। ओके। तो क्या कितनी पॉपुलेशन कितनी क है इस कम्युनिटी की पाकिस्तान में? कहाँ-कहाँ पे ये लोग आबाद हैं ज़्यादातर? पाकिस्तान में क्लोज़ टू आई थिंक 800,000 ओके। हैं। मोस्टली इसमें से जो लोग हैं वो जीबीसी में हैं, बट अच्छा। कराची में अराउंड 100,000 से ऊपर की आई थिंक कम्युनिटी होगी। मुझे एग्जैक्टली मैं नंबर्स हाँ। बोले, पंजाब में, इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में, तो ओवरऑल ये वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो कोई 15 मिलियन से
ज़्यादा लोग हैं जो सही, कि वर्ल्ड वाइड हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। सही। बट ये स्प्रेड है बेसिकली इसका। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में जब भी जैसे आपने भी बात किया प्रिंस आगा खान आप कहते हैं कि वो आपके इमाम हैं, वो जब भी पाकिस्तान आते हैं तो बड़ा उनको ऑफ़िशियल प्रोटोकॉल मिलता है। मीन्स के रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जैसे आप भी हम भी बात करते हैं, कोई ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सोसाइटी में कि लोग एक दुश्मनियाँ पाल लें, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। इस नहीं। पे आपका क्या फीडबैक है? नहीं, देखिए वही वाली बात है ना कि वो टॉलरेंस वाली हमारी सोसाइटी में वैसे ही अदरवाइज़ भी टॉलरेंस हाँ, कम है, हाँ, ठीक है? कम है। और वक़्त के साथ-साथ अनफॉर्च्यूनेटली वैसे भी थोड़ा कम होता जा रहा है। हाँ, हाँ। देखिए बिलीव्स हैं, फेथ हैं। बिल्कुल हम ऐसे ही। मैंने आपको बताया हम उम्रा करने गए। आप उम्रा करते हुए आपको कोई नज़र आता है कि कोई क्या कर रहा है, ठीक है? वो मैं बहुत अच्छा एक अ, वीडियो थोड़े दिनों पहले देख रहा था कि जो सवाल खुदा के करने वाले हैं ना, हम वो बंदे आपस में बंदे से पूछते हैं, आपस में ठीक बिल्कुल है? तो सही। जो खुदा के काम है उसको करने दें यार, ठीक है? जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, मरने के बाद वो हमसे क्या सवाल करेगा, मंजिल तो वो एक ही है ना, वो थोड़ा बहुत अगर आप एब्सोल्युटली इस गली से गुज़र के जाना चाहते हैं, कोई दूसरा उस गली से गुज़र के जाना चाहता है तो वो अच्छा बिल्कुल। आपकी एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी, आप भी इस कम्युनिटी के लिए कुछ ऑफ़िस के बाद भी काम करते हैं बाकायदगी से और आपका कोई वो हर सैलरी में भी आप अपना कोई पोर्शन रखते हैं फलाह के लिए और ज़कात का ये वो सब बिल्कुल, कुछ के लिए, ज़कात। उस पे थोड़ा-सा बताएँ मुझे? देखिए जहाँ तक वो सर्विसेज़ की बात है ना तो मैं नहीं मेरे ख़्याल से हम में से तकरीबन ज़्यादातर लोग ना इसी तरह ये जितना भी टाइम दे सकते हैं, वो देते हैं। लोग अपने-अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में होते हैं, बिज़नेसेस कर रहे होते हैं, इवन स्टूडेंट्स होते हैं। बट सही, ये ना एक इनबिल्ट चीज़ है, जब वो 4-5 साल का जब हमारा बच्चा होता है, तो वो स्काउटिंग में चला जाता है, ठीक है? अच्छा, स्काउटिंग में होता है, बच्ची होती है तो गाइडिंग गाइडिंग में चली जाती है, ठीक है? गर्ल्स गाइड में। उसके बाद उनके लेवल्स हैं कि वो शाइन स्काउट्स बनते हैं, वो रोवर कब्स में जाते हैं, इस तरह के अलग-अलग सही, रोवर्स में चले जाते हैं, अलग-अलग लेवल्स हैं उनके। इसी तरह गाइडिंग का भी है, जूनियर गाइड है, सीनियर गाइड्स हैं, ठीक है? तो ये एक एक बचपन से ना एक सर्विसेज़ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके साथ-साथ वो क्या करते हैं देखिए गाइडिंग में जिस तरह या स्काउटिंग में जो बाकी उनके कोर्सेज़ हैं वो तो करते हैं, कैंप्स करते हैं, बट वो जमात खानों में डेली बेसिस पे क्या करते हैं? लोगों को पानी पिलाना, लोगों के शूज़ उठा के शू स्टैंड में रखना, चटाइयाँ सही। बिछाना, चटाइयाँ लपेटना, ठीक है? बाकी जो सिक्योरिटी में लोगों को गाइड करना कि हॉल के अंदर जाके बैठना किधर है। तो ये काइंड ऑफ सर्विसेज़ बचपन से ना इनकलकेट होती हैं। सही, आपका लाइफ़ का एक पार्ट बन जाती है, ठीक है? तो सही। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, "यार बड़ा मुश्किल है कि यार आप लोग पूरा-पूरा दिन 8-8, 10-10 घंटे ऑफ़िसेज़ में भी काम करते हैं।" शायद बाहर वालों को लगता है मुश्किल है, हमें नहीं हाँ, लगता आपकी वो हॉनेस्टली। शुरू से ट्रेनिंग अगर वैसी हुई हाँ, है। अगर कहने के लिए नंबर बढ़ाने के लिए मुझे कहना पड़े कि यार वाक़ई बहुत मुश्किल है, 2 घंटे उधर भी देने पड़ते हैं रोज़ाना और ये वीकेंड्स लग जाते हैं वो। बट ट्रस्ट मी मैं आपको बताऊँ कोई मुश्किल ये हमें बचपन से ये ट्रेनिंग इस तरह की होती है, इस ऑनरी सर्विसेज़ की एंड देन फिर एक सेटअप है, ठीक है? एक सेटअप है कि फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? एजुकेशन बोर्ड है, हेल्थ सही, बोर्ड है, इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड है, हमारा यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड है। ये ये सारे बोर्ड्स हैं जो बेसिकली आपने जैसा वेलफेयर बोर्ड है, आपने जो बात की थी कि आप कम्युनिटी के लिए आप लोगों की यानी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो आप यानी जो वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो हर बंदा ना अलग-अलग बोर्ड्स के लिए काम करे अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक। अगर मैं बीइंग अ बैंकर तो मैं ये देख सकता हूँ कि यार या मैं टेलीकॉम या मैं लेट्स से कॉर्पोरेट साइड पर हूँ, तो मैं कहाँ पर वो मुझे समझते हैं कि मैं ज़्यादा मेरी एक्सपर्टीज़ यूज़ की जा सकती है, वो यूज़ करते हैं। ठीक सही। है? तो मैं वो प्रोफ़ेशनली देता हूँ बट इन ऑनररी कैपेसिटी और वो एक 3-3 साल का हमारा सेटअप है। निज़ार भाई बस इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना टाइम दिया। लास्टली आप माशाल्लाह काफ़ी सीनियर पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं शुक्रिया। और आपने ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ देखा है। तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो आपके फ्रेश ग्रेजुएट बच्चे हैं और जो हमारे न्यू ऑफ़िसर्स बैंक्स में आते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? भाई ऑनेस्टली नॉट ओनली द बैंकिंग इंडस्ट्री बट जो लोग काम अभी कर रहे हैं, जो लोग आना चाहते हैं ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा-सा डिफरेंट है बट जो लोग काम कर रहे हैं मैं ना थोड़ा-सा इसको थोड़ी लंबी बात करूँगा इसके ऊपर। देखिए एज़ अशरफुल मखलूक़ात ना खुदा ने हमें बनाया है, हमने गलतियाँ करनी है, ठीक है? सबसे पहले अपने अंदर उस सिफ़्त को लेकर आएँ कि उस गलती को उसको इस इस रियलिटी को मानें, कि यार हमने गलती करनी है। सही, जिस दिन हम एज़ अ बहैसियत इंसान अगर हमने ये मानना शुरू कर दिया ना, कि यार हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि हमें बनाया खुदा ने इस तरह है, हम नाउज़ुबिल्लाह फ़रिश्ते पैगंबर नहीं है यार, हम इंसान हैं, तो हम गलतियाँ करेंगे, ठीक है? उसको मानने की सकत रखें। कोशिश करें कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँ कि एक्सेप्ट करें कि मुझसे गलती हुई है। क्योंकि कहते हैं ना कि
यू कैन नॉट फिक्स द इशू अनलेस यू एक्सेप्ट दैट कि यार वो ये इशू है। हम बहुत सारे लोग डिनाइल मोड में होते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल लाइफ में खासतौर पे मैंने स्टार्ट वहां से किया था कि प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग हैं ना, एक चीज अपनी जिंदगी में लेकर आ जाएं कि यार गलती हुई है ना, एक्सेप्ट करो, सीखो और आगे चलो। सही। सीखो। वो कहते हैं ना कि एवरीबडी डू मिस्टेक्स, डोंट रिग्रेट देम, करेक्ट देम। ठीक है ना? तो बस उस पे बस ठीक है, आपने 1 मिनट के लिए रिग्रेट भी किया कि यार ठीक है, बट उसको करेक्ट करके आगे चलो। हम रिग्रेट तो करते हैं मगर हम उसको करेक्ट नहीं करते हैं। तो बिल्कुल मेरे ऐसे ही ख्याल है। से अब एज अ प्रोफेशनल लाइफ में, एंड अगेन प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो फिर आप अपने पर्सनल लाइफ में ना उसको आप रेप्लिकेट करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उसको सबसे जरूरी बात ये है, आपकी ऑनेस्टी भी उसी के साथ आ जाती है, आपके लोगों के साथ फेयरनेस भी उसी सूरत में आ जाती है, आपके बहुत सारे काम इसमें ठीक हो जाते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। एंड दूसरी चीज मैं शायद ये मैं ये समझता हूँ कि आजकल हम बहुत सारी बात करते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की। आर्टिफिशियल एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई डोंट नो ये टर्म पता नहीं इससे पहले कभी ये यूज हुई बिल्कुल है नहीं ठीक हुई है, टर्म है। बट इसको अवॉइड करें। देखिए, मैंने फिर स्टार्टिंग में भी ये कहा था, ये पोजीशंस आनी जाने वाली चीज है। ठीक है, हम बहैसियत मुसलमान, हमारा ईमान है यार, ये सांस निकली है, पता नहीं ये वापस आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, हम पता नहीं क्या अंपायर्स बनाने के लिए क्या 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 हम वो क्या कहते हैं कि पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। ठीक है ना, हम कितनी कितनी प्लानिंग्स करते हैं यार। बस वो कहते हैं ना, हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करो। ठीक है, हम ये कहते अक्सर ये कहते हैं कि हमारा दीन इतना मुश्किल नहीं था जितना हमने बना लिया था। ट्रस्ट में हमारी लाइफ भी इतनी मुश्किल नहीं है, चाहे बिल्कुल वो है। पर्सनल लाइफ हो चाहे हमारी ऑफिशियल लाइफ हो, इतनी मुश्किल नहीं है। हमने ना खुद मैं ये समझता हूँ कि हमने ना बहुत सारी चीजों को सवार करके, बहुत सारे लोगों के बारे में सोच सोच के, हमें अपने से ज्यादा लोगों की फिक्र होती है, बिल्कुल अपने ऐसे ही है। काम से ज्यादा लोगों के काम की फिक्र होती है, अपने हाँ, टारगेट से ज्यादा लोगों के टारगेट की फिक्र होती है, अपने डिपार्टमेंट के काम से ज्यादा दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों की फिक्र होती है। क्यों यार? बिल्कुल अपने सही है। काम से काम रखो। हाँ, जरूर उसके अंदर अपना अपना फीडबैक दो, अपनी अपनी वैल्यू ऐड करो। ठीक है, पॉजिटिवली। पॉजिटिवली जो समझते हो जाओ, टेक अ बोल्ड स्टेप और बताओ कि आप ये काम कर सकते हो। इनसिक्योरिटी से निकलो बाहर। ठीक है, ये इनसिक्योरिटी से कुछ भी नहीं होगा। आज तक मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार अगर आपने ये काम किसी को सिखा दिया तो लोग आपको पूछेंगे नहीं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि लोग मुझे नहीं पूछते यार, क्योंकि जब आप किसी को और को काम सिखाते हो तो वो अगला बंदा भी आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सही। यार, जब आप दो लोगों के साथ बात करते हैं ना तो इट्स अ गिव एंड टेक। आप मैं अपनी टीम को हमेशा कहता था, आज भी कहता हूं कि मैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में सबसे नया नया स्टूडेंट हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 साल 8 साल हुए हैं। लोग वो KB1 KB2 पता नहीं कौन कौन से कोर्स लेके 2001 2 3 4 के बैठे हुए हैं। उन लोगों को मैं सामने कहता हूँ, यार आप में से ज्यादा ज्यादा जानते हैं माइक्रो फाइनेंस के बारे में, या आप ज्यादा पुराने हैं रादर। सही। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो एक्सेप्ट करें कि यार आपको लर्न करें लोगों से, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। एंड न्यू एंटर्स के लिए अपने ना वैल्यूज के ऊपर काम करें। ये ये जिंदगी के साथ ना फेयर रहें। ठीक है, अगर आप जिंदगी के साथ फेयर रहेंगे ना, जिंदगी भी आपके साथ फेयर रहेगी। ये मैंने सीखा है, बचपन से देखा है और आज तक देखा है। और ऊपर वाला ना कभी आपको मायूस नहीं करता है। आपका फेथ जो है ना फ़हीम, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और आप कहते हैं ना कि आप बोल्ड हैं, आप अग्रेसिव हैं। ये बोल्डनेस, ये अग्रेसिवनेस आपको आपका फेथ देता है, आपका ईमान देता है। ठीक है? कि आपका ऊपर वाले पे भरोसा कितना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर हर वो हरकत करना शुरू कर दें जो लोगों को नागवार गुज़रे, नहीं। यू हैव टू बी हम्बल। आप हम्बल रहें। जब लोग आपसे बात करें तो उनको लगे कि यार आप वो बंदे होने चाहिए जिसके पास अगर कोई भी डिपार्टमेंट का, लेट्स से आपको ये पता है ये बात, बहुत सारे डिपार्टमेंट के दूसरे लोग भी मेरे से आके बात करते थे। ठीक है? कि और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था कि मे बी आई एम द पर्सन जो कि उनको वो कम्फर्ट दे सकता है। ठीक है? तो यार वो हम बाकी लोग क्यों नहीं बन सकते? हम किसी के पास जाके क्यों नहीं, वो हमें एक ट्रेनिंग में एक बताया किसी ने, कहते हैं कि बहुत सारी कंपनीज कहती हैं यार वी हैव अ ओपन डोर पॉलिसी, मगर जब डोर खोलते हो तो आगे एक बुलडॉग बैठा होता है। तो डोर तो खुला हुआ है, मगर वो पॉलिसी आप आगे जो बंदा सुनने वाला है वो बात बात सुनने वाला नहीं है। तो अपने लोगों को अपना एटीट्यूड इस तरह रखें कि वेलकमिंग हो। ठीक है, लोग आपसे कुछ सीखें। और मैं आपको यकीन करें, मैं बताऊं, हमारे मुल्क को वाकई जरूरत है इंडस्ट्री को भी, और मुल्क को भी पॉजिटिविटी की जरूरत है। हालात आपके सामने है, सारा कुछ है। वो बेचारा घर से निकलता है तो भी परेशान, ऑफिस आए तो भी परेशान, वापस जाए तो भी परेशान। तो कोई ना कोई तो चाहिए ना उसको यार, जो बिल्कुल उसको सही। कंफर्ट दे। ठीक है, ये टारगेट शारगेट्स, ये सारे नंबर्स वंबर्स, मैं जब इस LOLC में भी आया था तो मैंने पहले दिन ये कहा था, मेरे लिए ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। यू हैव टू वर्क ऑन द बिल्डिंग ब्लॉक्स।
आपको बिल्डिंग फाउंडेशन पे काम करना है। बुनियाद हम घर बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम बुनियादों पे लगता है ना, बाकी तो चुनाइयाँ ठक, ठक, ठक शुरू होती हैं और फिर आपके सामने आप अगर कमज़ोर बुनियादें बनाएँगे, तो फिर आप ऊपर चुनाइयों पे जितना भी पैसा लगा दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आई थिंक बुनियाद अपनी बेहतर रखें, नए लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यूथ से और जो नए जॉब करते हैं, फेयर रहें। आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। बस दैट्स बिल्कुल सही है नज़ार भाई, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, आपने टाइम निकाला, आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। और आज भी मुझे पर्सनली जो है मुझे लगता था कि आपके साथ बैठेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल जो भी आप देते हैं। तो बस जी, आज की एपिसोड निज़ार भाई के साथ मुझे तो बहुत मज़ा आया और आप सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट, जिस तरह निज़ार भाई ने कहा है कि आप बेशक जिसको कहते हैं प्रोफेशनली कुर्सी माउंट एवरेस्ट पे भी अपनी रख लें, सबसे ऊपर भी चले जाएँ। अगर आप हम्बल नहीं हैं, अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं हैं, तो 2 मिनट लगता है कुर्सी नीचे गिरने में और लोगों के भूलने में। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हमेशा रिस्पेक्ट करें, लोग आपकी दिल से इज़्ज़त करें, तो आप भी लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू करें, लोगों को दिल से इज़्ज़त करना शुरू करें, लोगों के बारे में बुरा सोचना ख़त्म करें, अच्छाइयाँ बाँटना शुरू करें, बी पॉज़िटिव, यकीन मानें अगर आप खुद अपने आप को अंदर से पॉज़िटिव कर लेंगे, आपका इर्द-गिर्द का सारा माहौल जो है, वो आपके लिए पॉज़िटिव हो जाएगा। बस जी, अच्छे काम करने शुरू करें और अच्छे काम करते-करते इस दुनिया से चले जाएँ। अगेन, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर लो यार, आपका कुछ जाना नहीं है, मेरे थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएँगे। बस जी, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।